अभी एक आदमी का नाम इस्लाम था, नाम था इस्लाम। अभी जलसा महवे किया था, वो सोच रहा था कहाँ बैठे क्या करें। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया, लोगों इस्लाम कितना पीछे है। सुन लिया, बोले रे बाबा मौलवी साहब मुख जानो, मुख जानो भी, मुख पहचानो भी। पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर एक जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो नौजवान खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि अब कहाँ बैठेगा, आपका मुंह में बैठेगा हम। इसलिए मेरे भाई जो खड़े हैं पीछे वो बैठ जाइए, पीछे जगह नहीं है, बीच में जगह खाली है, बीच में बैठ जाइए। बीच में जगह ना मिले आगे आ जाइए, आगे जगह ना मिले स्टेज पर आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टेज में भी जगह ना मिले तो सबसे ऊपर चले जाइए, झमेला खत्म है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले आप लोग। सबसे पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई सारे लोगों ने पढ़ लिया? पढ़ लिया? बड़ा जल्दी पढ़ लिए। ये हो ही नहीं सकता, सब पढ़ लिए, ये हो ही नहीं सकता। बोलिए क्या है भाई, मुसलमान है तो काहे नहीं पढ़ेगा? तो सुनो, तो पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद है नहीं तो क्या पढ़ेगा? बोलिए, जिसको याद है वो पढ़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसको याद नहीं है वो नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अपनी इज्जत वो भी बचाया बेचारा, अपनी इज्जत बचाया है, इसलिए कि बगल वाले दुरूद पढ़ रहे हैं। अगर वो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा तो शर्म की बात है। तो वो भी अपनी इज्जत को बचाया है, अपनी गर्दन को हिलाया होगा, होंठ को हिलाया होगा, ताकि लोग समझ जाए कि नहीं नहीं ये भी दुरूद शरीफ पढ़ा। अच्छा इंशाअल्लाह दुरूद जिनको याद ना हो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। बोले सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोलो मेरे भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज से बोलो ना भाई। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालेहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मौजूद सामईन किराम, बस दुआया कलिमात के एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दो। जी इरशाद। सुना दो। जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। सुभान अल्लाह नहीं, देखिए बोलता सुभान अल्लाह। आज जिसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे, गर्दने काट के फेंक दो, बोले जा झमेले खत्म हो गई है। आमीन बोलो, की बोलो, बोलो तो आमीन। हाँ। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत
मौत भी मेरी बहुत लिख अच्छे, दे माशाअल्लाह। या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोला था। ये मरने का शेर ना है, इसलिए जल्दी आदमी आमीन नहीं बोल रहा कि बाप जलसा है कहीं आमीन बोलेंगे यही ना टपक जाए। ये खुश नसीबी होगी कि यहाँ मौत आ जाए। मदीना, अब मदीना जैसा शहर, पाक जगह पे, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर मौत आ जाए तो इससे बेहतर मौत फिर कोई नहीं हो सकती है। आदमी तो तमन्ना करता है कि काश मेरी मौत खाना काबा में हो जाए, काश मेरी मौत मदीना में हो जाए, कुर्बान जाए। इसलिए कि एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, सर पे गठरी लेके जा रहा था, गरीब आदमी था, भुट्टा का गठरी लेके जा रहा था। भुट्टा जाने ना? अरे बोलो भाई, मकई। हाँ, अंधेरा हो गया, बस्ती से बाहर ही था, अभी ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी तो बोला अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, ए अल्लाह ती मौत भेजे दे, मैं मरे जाऊं, मैं यार जिंदा नहीं रहूं, मरे जाऊं। बस्ती का एक मन चला था, सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है, चोट लगी थी, बैठा हुआ रो रहा था। एक मन चला, काली चादर ओढ़ा, मुंह ढक करके उसके आगे आ गया, बोले भैया की चीज थी है? बोला मी तुर मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आया? बोला अभी तुम दुआ मांगे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, जल्दी उठा के दिया, हम अपने घर जाएंगे। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा। अल्लाह का करम है, नया है, नहीं तो जलसा में नया नोट कहाँ चलता है? जो नोट कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान रात भर जलसा सुना, सुबह चाय के दुकान में बैठ के बोला भाया चले दिनों। लोगों ने पूछा की चला लो रे? बोला नहीं चले दिनों। की चला लो बोलबो ना? बोला एगो नमरी रहे, 100 का नोट रहा, फटा हुआ था, 1 महीना से लेके पूरे 1200 ही घूम रहे थे, कोई दुकानदार ले ही नहीं रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला जाना। अल्हम्दुलिल्लाह इस नौजवान ने ये 100 रुपए दिए हैं, अल्लाह इनके उम्र में, कमाई में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला था। ये पैसा मेरा इनाम है, लेकिन मेरी माँ नहीं है, बाप भी नहीं है, इस दुनिया से चले गए। उनके इसालो सवाब की नीयत से मैं इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए अपने माँ बाप की तरफ से, ये मस्जिद का जलसा है और मस्जिद का ताउन चंदा होना है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस कारी रूहुल्लाह साहब आपके हवाले में कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई पैसा लेकर मत आइएगा। ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है कि आपका काम है? बोलिए, मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, आप बैठ के तकरीर सुनिए, जलसा सुनिए। हम, मुझे मालूम है ये बारसोई की सरजमीन है, ये कटिहार जिला है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये नजरा बस्ती है, सखी लोग, दानी लोग, फैयाज लोग रहते हैं, इसलिए कि मेरा इस इलाके में ये पहला जलसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मैं इस इलाके में जलसा करता हूँ, और जहाँ जहाँ भी मैंने मस्जिद का हो या मदरसा का हो सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग महरूम नहीं किया है, बल्कि पैसे से हो, सोने से हो, चांदी से हो, रकम से हो, मोहब्बत से हो, मेरे दामन को भरा है। मुझे आज भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूंगा तो मेरी बात खाली नहीं जाएगी, बल्कि आप अपनी मोहब्बतों से, अपने मालों से, अपने सोने चांदी से मुझे नवाजेंगे। बस जरा एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजियों ने जाते ही
ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। माशाअल्लाह इस जलसे में नौजवानों की तादाद ज्यादा है और साथ ही साथ हमारे बुजुर्ग लोग कम बैठे हुए हैं। और मैं यही तो कहना चाहता हूं कि मेरी कौम का नौजवान अगर सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए। नौजवान सुधर जाए भाई, नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए। हमारा खाली नौजवान सुधर जाए, पूरी कौम सुधर जाए। नौजवान का तादाद ज्यादा है। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे नौजवानों के आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारा मसला हल हो जाए। ये जितना भी झमेला है ये नौजवानों की वजह से झमेला हो रहा। ये जितना लफड़ा हो रहा ना, ये नौजवानों ही के वजह से लफड़ा हो रहा। ये झमेला जितना भी है, जहेज का झमेला है, अरे जहेज का झमेला है ना, इसका मेन वजह कौन है? अरे बोलो भाई, नौजवान है ना है। कुर्बान जाइए, मेरा नौजवान अगर इनकार कर दे कि नहीं हम जहेज नहीं लेंगे तो झमेला है, झमेला खत्म भाई, झमेला खत्म है। कुर्बान जाइए। देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए। अच्छा एक बात याद बताइए, ये जलसा इस्लाह मुआशरा है, मुआशरे का इस्लाह करना, तो इस्लाह ऊपर से हो, पहले हमसे इस्लाह हो, फिर ये इस्लाह आपके ऊपर में हो। पढ़ा लिखा अगर सुधर जाए तो जाहिल भी सुधर जाएगा। बोलो बात सही नहीं गलत? पढ़ा लिखा सुधर जाए तो जाहिल भी। ये गड़बड़ी पढ़ा लिखा में है, जाहिल में नहीं है। गड़बड़ी पढ़ा लिखा में है। गांव का मुखिया है, कुर्बान जाइए, इसको उसका या उसको उसका या थाना में पहुंचवा दिया, केस करवा दिया। गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ? ये ऊपर से गड़बड़ी हो रहा ना, नीचे में गड़बड़ी है। अरे बोलो भाई, नीचे में गड़बड़ी है। कुर्बान जाओ। ये तो पुल बना, पुल को कौन बनाया? इंजीनियर बनाया। भाई पुल को कौन बनाया? अरे बोलो भाई, इंजीनियर बनाया। 1 साल में पुल टूट गया। ये गड़बड़ी किसकी है? अरे बोलो भाई, गड़बड़ी किसकी है? इंजीनियर की है कि नहीं है? नकली सीमेंट मिलाया, नकली रड दिया, नकली क्या कहते हैं गिट्टी दिया, नकली सीमेंट मिलाकर पुल बनाया। तो बताइए ये गड़बड़ी, ये पढ़ा लिखा कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये गड़बड़ी बड़ा आदमी कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसलिए मैं कहता हूं कि ये भाई जलसा इस्लाह मुआशरा का। अच्छा हमारा नौजवान, एक नौजवान को बोले कि बेटा अरे हाथ में मेहंदी लगी है, बोला ब्याह की है। बोला वाह माशाल्लाह, ब्याह किया है? बोला हाँ मेरी शादी हुई है, कल मेरी शादी हुई है। बहुत अच्छी बात। हाथ में देखिए अंगूठी, तो हमरे कह रहे अंगूठी कहाँ रे, के दियो रे? बोले ससुर दिए। गला चेन छोड़े, के दियो रे? बोले ससुर दिए। शर्ट छोड़े, शर्ट नया छोड़, के दियो? बोले ससुर दिए। तो शर्ट अंदर गंजी पहनी आई? बोले हाँ। बोले के दियो? ससुर दिया। बोले जींस पैंट पहनी आई रे, के दिया रे? बोला ससुर दिया। तो जींसेर अंदर कच्ची रे, के दिया रे? बोले ससुर दिया। बोले जूताटा? बोला मोर ससुर दिए। मौजाटा रे? बोले ससुर दिए।
तो हमने कहा कि आरो किचू दियो, बोला हाँ दिए ना ओसन। घर ले गया, बोला ये देखिए। हमने कहा पलंग है, बोले ससुर दिए। गद्दाटा, बोले ससुर दिए। तकियाटा ससुर दिए। अलमारीटा ससुर दिए। गोदरेजटा ससुर दिए। कुर्सीटा ससुर दिए। तो हमने कहा कि अबे सब ससुरे दिया, तुम्हारा कुछ है कि नहीं रे? बोला कि हमारी जान है, हमारी जान है। मैंने कहा कि नादान, एक कमजोर औरत लड़की इतना सामान लेकर आई, तू मर्द है, तेरे पास कुछ नहीं है। एक कमजोर लड़की वो पूरे घर का सामान लेकर आई, तेरे जिस्म पे सब कपड़ा पहनाई और तेरा कुछ नहीं। तेरा क्या है? बोला मोर जान से कुछ नहीं यार। बोलो ये सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही, सही है कि गलत है? बताओ। हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो हमारी कौम सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? हमारा नौजवान सुधर जाए। एक वो नौजवान है, फिलिस्तीन का नौजवान है। मीडिया वाला ने पूछा, ए नौजवान आपके कितने बच्चे हैं? नौजवान ने तड़प कर कहा, फिलिस्तीन का नौजवान ने कहा कि अभी मेरी शादी नहीं हुई, तो बच्चे कहाँ से होंगे? तो मीडिया वालों ने हैरत में पूछा कि भाई आपकी उम्र कितनी है? अभी तक आपने शादी नहीं किया, आपकी उम्र कितनी है? तो नौजवान ने कहा कि मेरी उम्र 40 साल हो गई है। तो मीडिया वाले ने पूछा कि 40 साल हो गई, अभी तक आपने शादी क्यों नहीं किया? तो ये नौजवान ने कहा कि दरअसल बात यह है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने, ए बाबू ए बाबू बैठ जा, बोल बैठ। एक वादा करो कि जब तक मेरा तकरीर होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे जब तक मेरा बयान होगा कोई जाएगा आएगा नहीं। बोलो जाएगा? अरे बोलो भाई जाएगा? है लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम बोले बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा कि भेल मियाँ क्या 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 परेशान थी? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया हम। बोले बैठो, नौजवान हो बर्दाश्त करो। बैठ गया। बोले ठीक, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, तो देखे कि सामने बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। अब आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे आप। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाइए। माशाल्लाह लोग आ रहे हैं खरामा खराम। तो मैं ये कह रहा था, मैं क्या कह रहा था भाई? फिलिस्तीन का नौजवान से मीडिया वाले ने पूछा कि आपकी शादी नहीं हुई है, उम्र 40 साल हो गई, आखिर इसकी वजह क्या है? लेट की वजह क्या है? देरी की वजह क्या है? ये नौजवान रोते हुए कहता है कि दरअसल बात यही है, हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है, अहद उठाया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। ईमान इसे ना कहते हैं, ईमान इसे ना कहते हैं। हमारा नौजवान है, मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है। अब माँ को बोलेगा माँ यारे से ब्याह करूं, ब्यूटीफुल से यारे से ब्याह करूं। बा से बोले थे वो यारे से ब्याह करूं, अन्नी करा वो बस। समझ रहे ना? फिलिस्तीन का नौजवान कुछ कह रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। अरे फिलिस्तीन का नौजवान कुछ कह रहा है, सुना दूं? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। ज़हन को हाजिर कीजिए भाई, इधर देखो उधर मत देखो। वो हमारी माँ बहनों के बैठने का इंतजाम हो रहा है। माशाल्लाह हमारी माँ बहनें कैसी तादाद में आ रही हैं। आप इधर देखिए, उधर मत देखिए, इधर देखिए। मूसा है हम,
हजरत तवज्जो चाहूंगा। अब भाई जहन को हाजिर कीजिएगा। अब भाई हमारी माँ बहनों के लिए जगह क्या कहते हैं इंतजाम कर दिए, उनके लिए बैठने का भी पिंडाल वगैरह का इंतजाम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों बड़े क्या कहते हैं कि अदब और एहतराम के साथ आप इस जलसे में बैठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि दीनी मजलिस है, कोई शोर गुल ना हो, कोई गुफ्तगू ना हो, कोई कोथा ना हो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर मैं ये नज़म आपको सुनाता हूँ, नज़म नाम सुनाता हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मोमिनीन वल मोमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्य व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। भाई मजमे में से कोई नौजवान है, खड़े होकर नारा लगा दो। भाई कोई नौजवान है? अरे इस मजमे में कोई नौजवान है जो खड़े होकर नाराए तकबीर लगा दो? तो कोई नौजवान है? अल्लाह एक नौजवान नजर आया जो खड़े होकर बबांगे दहल वो नारा तो लगाया। नहीं तो अभी का नौजवान का आलम यह है, खाला जहां बैठेगी, फुप्पू जहां बैठेगी, नानी जहां बैठेगी, दादी जहां बैठेगी, माँ जहां बैठेगी, बीच में जाकर घुस से बैठ जाएगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी मादरी जबान में कहते हैं ओ मियाँ मौगाज है। क्या बोलते हैं? मौगा बोलते हैं ना, मौगाज है। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। अब 2 4 5 औरतें बैठी हुई थी, अब वो नौजवान भी बैठा हुआ था, सांप आ गया। अब औरतें सांप देख के डर गई, औरतें चिल्लाने लगी, का को बोला है लाठी ले उसबे है, सांपों को मारबे है, का को बोला है सांपों को मारबे है, लाठी ले उसबे है। ये नौजवान भी खड़ा था, ये भी बोल रहा, किसी को बोला लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई किसी को, कोई मर्द को बोला लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा। तो लोग आए, सांप को मारा। एक आदमी ने कहा रे तुम भी तो मर्द थे? बोला हम भूल गए थे। वो भूल गया था कि हम मर्द हैं कि नहीं है। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। क्या शेर सुना रहा था मैं? बोला भाई क्या शेर सुना रहा था? फिलिस्तीन तो छोड़ो, वो शेर क्या था? यही ईमान मेरा है, बोलो मुसलमानों। क्या क्या ईमान है? मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो दो, हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो दो, हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। एक शेर और है, इजाजत है? अरे इजाजत है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए। उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा, आती है सदा 313 की अदद से। आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर